Hello, my dear little shining stars. Welcome back to your EVS class. Students, I hope you all are doing really very well and you all are really excited to start your EVS class with me. So, students, in our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 7, which name is Plants Kingdom. Again, we are going to see plant kingdom. Means in this entire chapter, my dear students, we are going to see the different types of plants which existed in our planet Earth. Okay, so come with me and let's see more about our plant kingdom through this chapter. So let's begin the chapter. Plants are living things like us. They are found almost everywhere on the earth. So plants हम human beings की तरह एक living thing है, ठीक है. प्लांट्स पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है. दे आर डिफर इन साइज एंड शेप. उनका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है. आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में. ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव. प्लांट चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो, सब में कॉमन चीजें पाई जाती हैं. प्लांट्स के रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे और लीव्स होंगे. दे मे और मे नॉट बियर फ्लावर्स. बस एक डिफरेंस होता है, कुछ प्लांट्स फ्लावर को बियर करते हैं, कुछ प्लांट्स फ्लावर को बियर नहीं करते हैं, ठीक है. नाउ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी आवर फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? वो प्लांट्स जो फ्लावर को बियर करते हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है जो फ्लावर को बियर नहीं करते, ठीक है. सो देखिए, प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट. तो जो प्लांट्स फ्लावर को बियर करते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट. एग्जांपल्स क्या है? रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा, ठीक है. आगे देखिए, प्लांट्स दैट डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. वहीं पे जो प्लांट्स फ्लावर को बियर नहीं करते हैं वो कहलाते हैं आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. एग्जांपल देखिए, मनी प्लांट, फर्न्स एंड मिंट प्लांट, ठीक है. चलिए, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑन बेसिस ऑफ साइज. अब हम प्लांट्स को उनके साइज के बेसिस पे ग्रुप करेंगे, ठीक है. कैसे करेंगे? देखिए, plants can be grouped on the basis of their size and types of stem they have. They can be grouped as. प्लांट्स की हम ग्रुपिंग करते हैं उनके साइज और उनके टाइप्स ऑफ स्टेम्स के बेसिस पे, ठीक है. सो अगर आप देखेंगे तो इनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हर्ब्स की. सो हर्ब्स क्या है? देखिए, वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक स्पिनच, मिंट एंड कोरिएंडर हैव अ थिन विक स्टेम एंड लीव ओनली फॉर वन सीजन. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. तो सबसे पहले आप लोगों ने हर्ब्स के बारे में पढ़ा है. हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ एक सीजन सर्वाइव करते हैं. इनके स्टेम बहुत पतले होते हैं, ठीक है. साथ ही साथ ये बहुत छोटे होते हैं. जैसे कि आपका स्पिनच है, मिंट है, कोरिएंडर है, ये सब आपके हर्ब्स हैं, ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स. नाउ श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? देखिए, मीडियम साइज्ड प्लांट्स विथ अ थिन हार्ड वुडी स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स. ये मीडियम साइज होते हैं. ये ट्रीज की तरह ना ही बहुत बड़े हैं, हर्ब्स की तरह ना ही बहुत छोटे हैं, ठीक है. सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ मीडियम साइज्ड प्लांट्स. जो मीडियम साइज्ड प्लांट होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं, ठीक है. ये बुशी प्लांट्स होते हैं और इनकी जो लाइफ होती है कुछ सालों के लिए होती है. एग्जाम्पल क्या है आपका? रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट एक्सेट्रा. ओके, सो रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट एक्चुअली बोथ आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है. तो ये दोनों प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, ठीक है. सो दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट ऑल्सो. ओके, so it comes under the category of shrubs. Now the next one, trees. तो trees क्या होते हैं? देखिए, ओके, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया है, अभी तक आप जितना प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे, आप ट्रीज, देन श्रब्स, देन हर्ब्स पढ़ते थे, पर आपने यहाँ पे हर्ब्स से शुरू किया है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो रिवर्स हुआ है. ओके, नाउ ट्रीज. तो ट्रीज क्या होते हैं? आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीज. ये बहुत ही टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं, ठीक है. इनका जो स्टेम होता है काफी ज्यादा थिक होता है, ठीक है. तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रीज कहा जाता है. प्लांट किंगडम में ये सबसे बड़े होते हैं, ठीक है. इनके पास काफी ब्रांचेस होते हैं और हर ब्रांच पे काफी सारे लीव्स होते हैं, ठीक है. और इनकी जो लाइफ स्पेन होती है ये बहुत लंबी होती है, ठीक है. एग्जाम्पल कौन कौन सा है? नीम, मैंगो, अशोक, बनियान ट्री एक्सेट्रा, ठीक है. सो आप देख सकते हो नीम ट्री एंड मैंगो ट्री. Then comes the category of climbers. Climb क्या होता है? चढ़ना. तो climbers कौन होते हैं? ये वो प्लांट्स है जो बहुत ही थिन होते हैं. इनकी पूरी स्टेम आपके ग्रीन कलर की होती है और क्लाइंबर्स स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी सपोर्ट के बिना ये स्टैंड नहीं कर सकते हैं. तो क्लाइंबर्स के एग्जांपल कौन कौन से? ग्रेप वाइन प्लांट है, मनी प्लांट है एक्सेट्रा, ठीक है. ओके, तो आप देख सकते हो ये ग्रेप वाइन प्लांट है और ये आपका मनी प्लांट है. इन्हें हमेशा किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं क्रीपर्स की. तो क्रीपर्स क्या है? देखिए, क्रीपर्स
ये आपके बहुत ही पतले इनके स्टेम्स होते हैं और बहुत ज्यादा वीक होते हैं। क्लाइंबर्स को आप सपोर्ट देके खड़ा कर सकते हो, क्रिपर्स को किसी भी सपोर्ट के जरिए खड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए ये हमेशा ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। सो एग्जांपल्स कौन कौन से, पंपकिन प्लांट, वाटरमेलन प्लांट, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्रिपर्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी प्लांट हैबिटाट। प्लांट हैबिटाट क्या है, देखिए। So the surrounding in which a plant lives and grows is called its habitat. तो habitat का मतलब क्या होता है? habitat वो एरिया होता है जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है, वही हैबिटाट होता है उनका। तो प्लांट्स जहां पे रहते हैं, जहां पे ग्रो करते हैं, सो दैट होल एरिया इज कॉल्ड एज देयर हैबिटाट, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स The ability of a plant to adjust according to its surroundings is called adaptation, ठीक है। So प्लांट्स की ऐसी क्वालिटी जो अपने हैबिटाट को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग को बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन, ठीक है। तो आगे देखिए, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटाट्स। हर प्लांट अलग अलग हैबिटाट में ग्रो करते हैं, ठीक है। सारे प्लांट्स का अलग अलग ग्रोथ होता है। जैसे कि आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करते हो, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड एरिया पे, ठीक है। सो जो प्लांट्स आपके लैंड पे ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो देखिए, कैक्टस, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट का पहला एग्जांपल हम कैक्टस लेंगे। तो कैक्टस के जो प्लांट होते हैं ये डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। इसके अलावा पाइन और देवदार, ठीक है, पाइन और देवदार के जो ट्री होते हैं ये बेसिकली आपके माउंटेन एरियाज में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है। इनका कोन के शेप में, इनका जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप होता है, ठीक है, और इनकी जो लीव्स होती है वो निडल की तरह होती हैं। क्यों? ताकि ये स्नो को बहुत इजीली स्लाइड कर दें, ठीक है। इसके बाद हमारे जो टिक और साल के जो पेड़ होते हैं ये आपके ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और बारिश भी उतनी ही होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, ठीक है। मार्शी एरिया का मतलब क्या होता है? मार्शी एरिया, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है प्लांट्स की, ठीक है। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं इनको कहा जाता है मैनग्रोव्स, ठीक है। और मैनग्रोव प्लांट जो होते हैं, देखिए अभी तक आपने जितने भी ट्रीज के बारे में पढ़ा है सबके रूट्स जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन जो मैनग्रोव ट्रीज होती हैं इनकी रूट ना जमीन के ऊपर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा पानी होता है कि ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? होल्ड करके नहीं रख सकते। तो ये ब्रीथ करने के लिए इनके रूट्स को बाहर रहना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स की। तो एक्वेटिक प्लांट्स आपके क्या हैं? वो प्लांट्स जो आपके पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स आपके पानी में ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स आपको पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और सीज में देखने को मिल जाएंगे। एक्वेटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रिला, लोटस, सीवीड एंड कैल्प्स, ठीक है। सो एक्वेटिक प्लांट्स हैं। चलो अब बात करते हैं क्रॉप प्लांट्स की। तो क्रॉप प्लांट्स क्या है? देखिए, क्रॉप प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो ह्यूमंस की बेनिफिट के लिए ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें खाना मिलता है, एक्चुअली मेन बात यही है, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स वही हैं जिनसे हमें खाना मिलता है, ठीक है। सो क्रॉप प्लांट्स में आप देख सकते हो, इट्स अ टेबल, ओके, एक्चुअली एक चार्ट है जो आपको बता रहा है क्रॉप प्लांट्स के बारे में। तो क्रॉप प्लांट से सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सीरियल ग्रेन्स मिलते हैं। ये सीरियल ग्रेन्स जो हमारे खाने का मेन पोर्शन होते हैं, जैसे कि राइस और व्हीट। इसके अलावा हमें बेवरेजेस में मिलता है, यानी कि हमें ड्रिंक्स भी प्लांट से मिलता है, जैसे टी और कॉफी है, जूस है। इसके अलावा हमें वेजिटेबल्स मिलता है, कैरेट, पोटैटो, स्पिनच के फॉर्म में, ठीक है। नाउ पल्सेस भी मिलता है हमें। हम अलग अलग तरह के दाल खाते हैं, वो सब हमें प्लांट से मिलता है। हमें फ्रूट्स मिलता है, ऑयल्स, हर्ब्स और स्पाइसेस, ये सब हमें इन क्रॉपिंग प्लांट से मिलता है, ठीक है। नाउ यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स टू ह्यूमन। प्लांट्स ह्यूमंस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, सो प्लांट्स हमें फूड देते हैं, आपने अभी ऊपर चार्ट में देखा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका नीम है, यूकेलिप्टस है और तुलसी है, ये हमें ऑयल्स भी देते हैं, ठीक है। इनसे हमें ऑयल मिलता है और ये ऑयल्स हमारे मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ये हम ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं मेडिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू। इसके अलावा
हमारे जो कॉटन प्लांट्स हैं ये हमें कॉटन देते हैं, जिनसे हम कॉटन के क्लॉथ्स बनाते हैं। कॉयर और लाइनन, इनसे भी क्या होता है, ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। इसके अलावा हमें ट्रीज से वुड मिलता है, जिसका यूज करके फर्नीचर, टॉयज, पेपर्स और पेंसिल्स बनाते हैं ना। वुड का यूज हम स्टूडेंट्स फ्यूल के फॉर्म में भी करते हैं। तो जब ये वुड जलते हैं तो ये हमें हीट और लाइट देते हैं। वहीं पे कुछ आपके प्लांट्स जैसे कि हेना और एलोवेरा, इनका यूज हम कॉस्मेटिक्स में और लोशन बनाने में करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी ना स्मेल बहुत अच्छी होती है। कुछ कुछ प्लांट्स के ना फ्लावर्स की स्मेल बहुत अच्छी होती है, जिनका यूज परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि रोज और जैस्मीन। ओके ना, इसके अलावा अगर आप देखोगे जो रबड़ प्लांट होता है, रबड़ प्लांट से हम रबड़ बनाते हैं। तो आपने देखा प्लांट्स का हम कितना यूज करते हैं। देन सम अनयूजुअल प्लांट्स, अब हम बात करेंगे उन प्लांट्स के बारे में जो थोड़े सा अनयूजुअल हैं, जो बाकी प्लांट से अलग हैं, जैसे कि मोल्ड्स, मशरूम एंड ईस्ट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि मोल्ड्स, मशरूम और ईस्ट हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये हमेशा डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट से ही अपना खाना लेते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये क्या करते हैं, अपने लीव्स के बीच में इंसेक्ट्स को कैच कर लेते हैं। पिचर प्लांट और संड्यू प्लांट भी इंसेक्ट्स को खाते हैं, सो इसीलिए हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ओके नाउ न्यू प्लांट्स, अब न्यू प्लांट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। सो देखिए, ये न्यू प्लांट्स क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये वो प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पता है, जैसे कि कीवी, ऑलिव्स और टेंजरीन्स, ठीक है। इनके बारे में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्यों हम इन्हें न्यू प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इनको बाहर से मंगवाया जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पे ये सारी फ्रूट्स हमें नहीं मिलते थे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कंट्री से बाहर होते थे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कीवी कहाँ से आता है, न्यूजीलैंड से आता है। ऑलिव आपका बेसिकली मिडिल ईस्ट कंट्री से आता है, ठीक है। और टैंजरीन आपका आता है, जिसको कीरू भी कहा जाता है, ये बेसिकली कैलिफोर्निया से आपका आता है। आप लोगों ने पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। सो ये हमारे कंट्री में इजीली अवेलेबल है नहीं, इसीलिए इन्हें हम न्यू प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। सो हियर आवर चैप्टर एंड्स। नाउ लेट्स रिव्यू द चैप्टर। सो देखिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। प्लांट्स को हम फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। इसके अलावा साइज और स्टेम टाइप के बेसिस पे भी हम प्लांट्स को ग्रुप करते हैं, और वो ग्रुपिंग कहलाती है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। इसके अलावा ट्री बेसिकली दो हैबिटेट में ग्रो करते हैं, लैंड और वाटर, लैंड टेरेस्ट्रियल, वाटर एक्वेटिक। प्लांट्स ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारी कंट्री में बहुत सारे न्यू प्लांट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो इजीली पहले के जमाने में अवेलेबल नहीं होते थे। ओके, so here our chapter ends. My dear students, read this chapter very well and try to gather information about your plant kingdom through this chapter, okay? And also complete your exercises. Now we all are going to meet in the next class of our EVS with our new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.